डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बड़ा ऐलान, 31 मार्च तक छत्तीसगढ़ होगा नक्सल मुक्त। पीएम मोदी और अमित शाह का संकल्प होगा पूरा। जी राम जी को बताया मनरेगा से बेहतर। झारखंड शराब घोटाले में बड़ी कार्रवाई, छत्तीसगढ़ के कारोबारी नवीन केडिया गोवा से गिरफ्तार। अफसरों को 244 करोड़ कमीशन देने और राजस्व नुकसान का लगा आरोप। स्काउट गाइड अध्यक्ष पद को लेकर मंत्री ब्रजमोहन और गजेंद्र में ठनी। जम्बूरी में 10 करोड़ के घोटाले का आरोप। विवाद के बीच सीएम ने डिलीट किया पोस्ट। बिलासपुर और राजनांदगांव जिला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। जज की ईमेल आईडी पर आया संदेश। पुलिस ने परिसर खाली कराकर शुरू की सर्चिंग। कवर्धा में 7 करोड़ का धान गायब। अफसरों ने चूहों पर फोड़ा ठीकरा। कांग्रेस ने भाजपाई चूहे बताकर अधिकारियों को पिंजरा सौंपा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अंबिकापुर रवाना हुए। उनका ये कार्यक्रम भगवान बिरसा मुंडा से जुड़े कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वहां की सरकार के आमंत्रण पर आयोजित है। जम्बूरी मामले पर सीएम ने कहा कि इस विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है और सारी बातें स्पष्ट हो चुकी है। साथ ही उन्होंने बताया कि ये मामला सेंट्रल का विषय है और आगे की कार्रवाई केंद्र स्तर पर होगी। वहीं केंद्र के बजट पर टिप्पणी करते हुए सीएम ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है और पीएम मोदी के नेतृत्व में नए भारत का निर्माण हुआ है। देखिए, विकसित भारत जी राम जी अधिनियम बहुत अच्छा है। रोजगार गारंटी नरेगा से कई गुना बेहतर है। इसमें एक तो 100 दिन के बजाय 125 दिन रोजगार निश्चित किया गया है। इसमें ज़्यादा लोगों को काम भी मिलेगा, मजदूरी भी मिलेगी और इसमें भुगतान भी निश्चित किया गया है। 7 दिनों के अंदर भुगतान निश्चित रूप से मिलेगा और अगर नहीं मिला तो उनको अतिरिक्त राशि देनी पड़ेगी। और चूंकि ये देश कृषि प्रधान देश है, छत्तीसगढ़ भी धान का कटोरा है और 2 महीने इसमें छुट्टी भी रहेगी। जब किसानों का काम का पीक सीजन होगा, बुआई का और कटाई का, उस समय 2 महीने की छुट्टी रहेगी और उस समय इनको कृषि मजदूरी मिलेगी। तो इस तरह से किसानों को भी कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव और बिलासपुर जिला न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद अफरा तफरी मच गई। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं और दोनों कोर्ट परिसरों को तत्काल खाली करवाया गया। धमकी की गंभीरता को देखते हुए राजधानी रायपुर के न्यायालय परिसर में भी हाई अलर्ट घोषित किया गया। पुलिस और बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और कोर्ट परिसर की सघन तलाशी में जुटी है। आपको बता दें कि अब किसी संदिग्ध वस्तु की बरामदगी नहीं हुई है, लेकिन सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस धमकी देने वालों के स्रोत का पता लगाने के लिए जांच में जुटी हुई है। देखिए, बहुत गंभीर और एक चिंताजनक विषय है कि कोर्ट परिसर को उड़ा देने की धमकी थी तथाकथित कुछ अपराधियों के द्वारा मेल के माध्यम से दी गई है, जिसके बाद कोर्ट परिसर में गहमा गहमी बढ़ी है। पुलिस चाक चौबंद करके जांच की कार्रवाई कर रही है। डॉग स्क्वाड की भी टीम आई हुई थी। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पक्षकारों का आना जाना है, अपराधियों का आना जाना है और कौन अपने जेब में क्या लेके आ रहा है, किसके बैग में क्या है, ये परमानेंट तरीके से यहाँ पर मेटल डिटेक्टर लगा के जांच की जानी चाहिए ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई घटना दुर्घटना ना हो। तो कहीं ना कहीं गृह विभाग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में अधिवक्तागण अपना लगातार रोजगार और वकालत के पैसे के लिए आते हैं। हमारे न्यायाधीशगण यहाँ पर मौजूद रहते हैं। तो ऐसे समय में इस विषय को गंभीर से लेना चाहिए। देखिए, कांग्रेस के प्रभारी सचिव सचिन पायलट रायपुर एयरपोर्ट पहुंचे और केंद्र की बीजेपी सरकार पर मनरेगा योजना को कमजोर करने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि पहले मनरेगा में लोगों को 100 दिन का रोजगार मिलता था और फंड का पूरा नियंत्रण पंचायतों के पास था, लेकिन अब योजना को केंद्रीकृत कर दिया गया है। साथ ही सचिन पायलट ने कहा कि ये गरीब और मजदूर वर्ग के लिए सुरक्षा कवच थी, जिस पर सरकार ने प्रहार किया है। भारत सरकार ने और भाजपा ने खासकर जब किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लेकर आए, बहुत जिद करी इन्होंने, महीनों तक आंदोलन चला, सैकड़ों लोगों की जान चली गई। अंत में खुद प्रधानमंत्री टेलीविजन पर आए और हाथ जोड़ के कहा मैं विड्रॉ करता हूँ। ऐसे ही जो हम लोगों ने जमीन अधिग्रहण कानून को संशोधित करने का काम केंद्र सरकार ने शुरू में किया था, हमने विरोध किया, अपने हाथ खींच लिए। मोबाइल फोनों के ऊपर एक चिप डालकर उसको ट्रैकिंग वाला उन्होंने घोषणा करी, जब विरोध हुआ उस पर हाथ खींच लिए। और इस बार भी मैं बताना चाहता हूँ, नरेगा को लेकर जो मंशा है, ये कहते हैं ये नरेगा 2.0 है, लेकिन महात्मा गांधी जी का नाम हटाकर उन्होंने उनका अपमान किया है। और जो मूल भावना है, हम लोग यूपीए सरकार में राइट बेस्ड सरकार चला रहे थे, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड सिक्योरिटी, राइट टू फॉरेस्ट, राइट टू वर्क। ये दुनिया में 200 मुल्क हैं, किसी भी देश में ऐसा कानून नहीं था। स्कीम्स, प्रोग्राम्स, बजट बहुत जगह होते हैं, लेकिन कोई कानून नहीं था। संवैधानिक अधिकार क्या चीज होती है? संवैधानिक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हम लोगों ने जनता को प्रोवाइड किया था कि अगर आप काम मांगेंगे, कोई ग्रामीण परिवार का व्यक्ति, और 15 दिन तक आपको कलेक्टर काम नहीं देता, तो 16वें दिन आपका भत्ता चालू हो जाएगा। ये पावर उसके अंदर थी। और ये जो स्कीम्स होती हैं, ये नेता, सांसद, विधायक, अधिकारी पे डिपेंड होती हैं, कब कहाँ किसको कितना फंड देंगे, कौन कहाँ काम करेगा। एक यूनिवर्सल प्रोग्राम बनाया था, उसकी भावना को आप समझिए कि एक यूनिवर्सल प्रोग्राम संविधान से गारंटी कि आपको 100 दिन का कम से कम रोजगार आप ले सकते हो, उससे ज्यादा भी ले सकते हैं। भारत राजनांदगांव जिला न्यायालय में उस समय हड़कंप मच गया जब कोर्ट परिसर में बम होने की सूचना मिली। यह न्यायालय क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जहां क्रिमिनल, सिविल और एनआईए से जुड़े मामले सुनवाई के लिए आते हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशासन तुरंत अलर्ट हो गया। भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और बम स्क्वाड टीम को जांच के लिए भेजा गया। वहीं एसपी अंकिता शर्मा ने बताया कि धमकी एक ईमेल के माध्यम से भेजी गई थी, जिसे सरकारी वीपीएन के जरिए भेजा गया। बम स्क्वाड सघन जांच कर रहा है। आज दिनांक 8 जनवरी को डीजे कोर्ट में एक मेल आया है, संदिग्ध मेल है, जिसके माध्यम से कोर्ट परिसर में बॉम्ब प्लांट करने का, आईईडी प्लांट करने की सूचना प्राप्त हुई है। सूचना प्राप्त होते ही राजनांदगांव जिले की बीडीएस टीम और सभी पुलिस बल मौके पे तैनात हो गए हैं। बीडीएस टीम और डॉग स्क्वाड के द्वारा यहाँ पे चेकिंग जारी है और पड़ोसी जिलों से भी बीडीएस टीम डिमांड की गई है, वो टीम भी आ रही है। ये मेल वीपीएन के माध्यम से शासकीय मेल आईडी में आया है डीजे कोर्ट के, और बाकी सारी चीज़ें साइबर में जांच करने पे ही पता चलेंगी, क्योंकि आजकल थ्रेट मेल्स जो हैं वो वीपीएन के माध्यम से भेजे जाते हैं, तो उन्हें ट्रेस करने में समय लगता है। तो इस संबंध में एक अपराध भी कायम किया जाएगा और जांच भी की जाएगी। पर प्रथम दृष्टया अभी चेकिंग अभियान जो है वो जारी है। आज दिनांक एमसीबी में यातायात जागरूकता अभियान के तहत पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम बस स्टैंड और प्रमुख चौराहों पर सक्रिय है। अभियान में 12 बसों, 18 ऑटो और 2 टैक्सियों के दस्तावेजों की जांच की गई। जिन वाहनों के कागजात अधूरे या अपूर्ण पाए गए, उन पर कानूनी कार्रवाई भी की गई। यह अभियान पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा दीपक कुमार झा और पुलिस अधीक्षक एमसीबी रत्ना सिंह के निर्देश पर चलाया गया, जिसका उद्देश्य वाहन चालकों को नियमों के प्रति जागरूक करना और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना है। एमसीबी जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में है। पुलिस अधीक्षक रत्ना सिंह के निर्देशन में 1 से 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम सघन जांच अभियान चला रही है। मनेंद्रगढ़ बस स्टैंड और खेड़िया तिराहा जैसे प्रमुख स्थलों पर बसों, ऑटो और टैक्सियों के दस्तावेजों की बारीकी से जांच की गई। कोतवाली प्रभारी दीपेश सैनी ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य हेलमेट, सीट बेल्ट और यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक कर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है। अभी जनवरी में 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक यातायात जागरूकता मंथ चल रहा है, जिसमें एसपी महोदय रत्ना सिंह मैडम के निर्देश पर
आरटीओ की टीम और पुलिस टीम के द्वारा सभी चौक चौराहों में जाकर, जैसे बस स्टैंड में है और रेडिया तिराहा में जाकर 12 बसों और 18 ऑटो और 2 टैक्सियों को पर समझाइश देते हुए कार्रवाई की गई है। जिनके कागजात थे उनको समझाइश दी गई है और नहीं थे उनको भी समझाइश दी गई है कि आगे भी यातायात नियमों का पालन करें और जागरूक रहें। महासमुंद जिले के सरायपाली ब्लॉक अंतर्गत ग्राम जंगल बेड़ा में प्रस्तावित गोदावरी पावर प्लांट का ग्रामीणों ने कड़ा विरोध शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत की अनुमति के बिना सैकड़ों हेक्टेयर भूमि पर पावर प्लांट का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। प्लांट स्थल पर मौजूद हरे भरे पेड़ों की कटाई, आम रास्ते और तालाब को पाटे जाने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। विरोध प्रदर्शन के दौरान सरायपाली विधायक चातुरी नंद मौके पर पहुंची और ग्रामीणों का समर्थन किया। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल निर्माण कार्य रोकने की मांग की है। मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। महासमुंद जिले में कक्षा चौथी के प्रश्न पत्र में विवादास्पद प्रश्न और धार्मिक भावनाएं आहत होने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मामला सामने आने और चैनल पर खबर प्रसारित होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी विजय लहरी ने सफाई दी है। डीईओ ने बयान जारी कर कहा कि उनका उद्देश्य किसी भी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। उन्होंने बताया कि विवादित प्रश्न जिले का नहीं है और ये प्रश्न पत्र में कैसे प्रिंट हुआ इसकी जांच कराई जा रही है। विवादास्पद प्रश्न को लेकर हिंदू संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया था। खबर के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया और मामले पर संज्ञान लेते हुए सफाई दी गई। वहीं शिक्षा विभाग ने आश्वासन दिया है कि जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। हमारे जिले में छमाही परीक्षा के जो प्रश्न पत्र प्राप्त हुए हैं और हमने सभी बीओस के माध्यम से शालाओं में छमाही परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र भेजे हैं। उसमें कल एक बात आई है कि कक्षा चौथी के अंग्रेजी विषय में एक प्रश्न आया था जिसमें मोना के कुत्ते का क्या नाम है। ये प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए थे जिसमें एक विकल्प जो है राम शब्द आ गया था। जिस पर जैसे ही स्कूल में प्रश्न पत्र ओपन हुआ और मेरे संज्ञान में आया कि इस प्रकार के शब्द आए हैं तो मुझे भी दुख हुआ और मैंने तत्काल उस शब्द को, उस विकल्प को विलोपित किया और उसको विलोपित करके जो है अन्य विकल्प देकर के प्रश्न पत्र मूल्यांकन करने के लिए निर्देश सभी बीओ को दे दिया। हमारे जिले में छमाही परीक्षा के छत्तीसगढ़ के खड़गवा अंतर्गत लकड़ापारा में इंस्टाग्राम पर बातचीत को लेकर हुए विवाद में पति देव नारायण ने अपनी पत्नी रवीना की हत्या कर दी। आरोपी ने वारदात को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को पंखे से लटका दिया था। पुलिस की गहराई से जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर की हड्डी टूटी मिलने पर हत्या का खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। 3 तारीख को देवनारायण सिंह के द्वारा थाना में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि घरेलू विवाद पर उसकी पत्नी फांसी लगा ली है, जिसकी जांच की गई और जांच के दौरान डॉक्टर की टीम, पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार एफएसएल की टीम व स्वतः थाने की टीम के द्वारा मौके पर जाकर गहराई से जांच की गई। जांच के दौरान जिस वस्तु से पंखे में टंग के उसको लटकना बता रहा था उसकी उतनी हाइट ही नहीं था कि कोई व्यक्ति उस पर फांसी लगा सके। और उसके बाद पीएम रिपोर्ट का जब अवलोकन किया गया तो डॉक्टर द्वारा उसमें फांसी का कोई भी सिम्टम नहीं बताया, सीधे तौर पर सिर में अंदरूनी चोट बताया जिससे उसकी मृत्यु होना बताया। तो उसकी क्यूरी कराई गई, डॉक्टर ने उसमें भूमिसाजल होना लिख दिया। बाद में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार इस प्रकरण की काफ़ी बारीकी से जाँच की गई। बारीकी से जाँच करने के बाद ये बात पता चला कि उसके पति के द्वारा अपनी पत्नी को इंस्टाग्राम में चैट करते देख लिया। चैट करने के पश्चात जब अपनी पत्नी से मोबाइल मांगा तो पत्नी ने उस चैट को डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद वो बाहर निकला तो उसमें थैंक यू का एक मैसेज आया। थैंक यू का मैसेज आने के बाद पुनः वो अपनी पत्नी के पास गया
उसी बात पर से उसने विवाद कर पत्नी को मारपीट किया। मारपीट करने के बाद उसके बाल को पकड़कर पलंग के कोर से धक्के में उसको जोर से चोट मारा, जिससे कि अंदरूनी चोटें आई। वो अचेत होकर उसकी पत्नी वहीं गिर गई। गिरने के बाद ये भयभीत हो गया और कुछ देर बाद देखा उसकी प्राण पखेरु उड़ चुके हैं, मृत्यु हो चुकी है। तब उसने हत्या को आत्महत्या का शक्ल देने के लिए उससे पलंग पर उसको बैठाकर और गमछे से आंखें से बांध के उसको अटका दिया, जिससे कि फांसी का शक्ल दिखे। और 3 तारीख को इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।